वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ मैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जीव के संक्रमण को कहते हैं, यानी जब जीव में संक्रमण होता है तो उसे क्या कहते हैं? जिंजीवाइटिस कहते हैं, ग्लोसाइटिस कहते हैं, ओटा मीडिया कहते हैं, पायरिया कहते हैं। देखिए इसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस ग्लोसाइटिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसको बोलेंगे हम ग्लोसाइटिस। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम अपने बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन, पेडिक्लोसिस का मतलब होता है। पेडिक्लोसिस का मतलब क्या होता है, यही पूछ रहा है। आहार नाल में कीड़े पड़ना, किडनी में पथरी, सर में जुएं पड़ना, अपंग होना। तो दोस्तों पेडिक्लोसिस का क्या मतलब होगा? सर में जब हमारे जुएं पड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पेडिक्लोसिस। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे हम अपने बढ़े चलते हैं दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम अपना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख चुका होगा। अगला क्वेश्चन है, कब्ज से ग्रसित रोगी के उपचार में दिया जाता है। यानी कोई रोगी है जिसको कब्ज हुआ है तो उसके उपचार में उसे निम्न में से कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी? तो देखिए, कैथेटराइजेशन दिया जाएगा, मुख्य स्वच्छता दी जाएगी, एनीमा या फिर कोई नहीं। तो कब्ज से ग्रसित जो रोगी होते हैं इसके उपचार में है एनीमा दिया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, कब्ज से ग्रसित रोगी के उपचार में एनीमा दिया जाता है रोगी को। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंग रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी जिम्मेदार है, या सफ़ेद रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी जिम्मेदार है, या अस्थि मज्जा। तो लाल रंग जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है दोस्तों? ब्लड का फॉर्मेशन हमारा अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम अपने बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है हमको आपके क्या कह रहा है क्वेश्चन, मानव शरीर रचना अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट और गंदे अपशिष्ट के निपटान के लिए किस रंग का बिन का उपयोग किया जाता है? बिन मतलब डिब्बा, मतलब कि जो मानव शरीर का वेस्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है, पशु का अपशिष्ट है और गंदे अपशिष्ट जो हैं, तो जो अस्पताल में हमारे डिब्बे होते हैं, तो किस रंग के डिब्बे में मतलब मानव अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट और गंदे चीज़ों को रखा जाता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। कलर के डिब्बे में रखेंगे, लाल में रखेंगे, नीले में रखेंगे, पीला में या काला में? तो येलो बिन में रखेंगे। ठीक, येलो में रखेंगे। देखिए, जो हमारे बॉडी वेस्ट होंगे एंड अदर वेस्ट जो होंगे, ज़्यादातर जो बिन में रखे जाते हैं सब येलो में ही रखे जाते हैं, ज़्यादातर वेस्ट वगैरह येलो में ही रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से बायोमेडिकल अपशिष्ट, यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से बायोमेडिकल अपशिष्ट नहीं माना जाता है। कौन सा नहीं माना जाता? ये आंसर क्या होगा कमेंट में बताएं। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है इस्तेमाल की गई सिरिंज, मानव ऊतक, एक्सपायर दवाइयाँ। ऑप्शन चौथा है कागज, सामान्य कागज कार्यालय। ठीक, तो क्या कह रहा है कि निम्न में से बायोमेडिकल अपशिष्ट नहीं माना जाता है। तो जिस सिरिंज यूज की गई है तो ये बायोमेडिकल वेस्ट होगा, मानव ऊतक होगा, एक्सपायर दवाइयाँ भी होंगी, बायोमेडिकल अपशिष्ट। तो जो सामान्य कागज कार्यालय यानी ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है ये नहीं होगा, हमारा बायोमेडिकल अपशिष्ट नहीं माना जाएगा। ठीक, तो बायोमेडिकल अपशिष्ट क्या होता है? जो एक बार मतलब जिसका उपयोग किया जा चुका हो, मतलब वो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पानी में घुलनशील विटामिन है। तो मैं अगला क्वेश्चन लेती हूँ अपना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, या बी और सी दोनों? देखिए, बी और सी ऑप्शन में है, विटामिन बी और विटामिन
सी और बी। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं हमारे दोस्तों, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब पानी में घुलनशील होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये पानी में घुलनशील है, और हमारे विटामिन्स जो हैं KEDA, कीड़ा से आप इसे याद रख सकते हैं, ये सब क्या है हमारे फैट में यानी वसा में घुलनशील है। ठीक, तो विटामिन बी और सी जो है हमारे जल में घुलनशील है, और विटामिन KE और विटामिन डी और विटामिन ए जो है हमारे वसा यानी फैट में घुलनशील है। क्लियर। तो फिर अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है घाव भरने में किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शंस हैं हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो घाव में जो घाव को भरता है वो हमारा विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है, जो कि हमारे घाव को भर देता है। एंड अगला क्वेश्चंस एसेप्सिस का अर्थ है। एसेप्सिस का क्या अर्थ है? संक्रमण, बिना संक्रमण या हानिकारक बीमारी या रोग से ग्रसित। तो जो हमारा एसेप्सिस होता है, एसेप्सिस का मतलब होता है बिना संक्रमण के। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एसेप्सिस का मतलब होता है बिना संक्रमण के। तो आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर रहे होंगे। एंड आज बहुत अच्छे अच्छे एंड मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चंस कह रहा है व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखना, पर्यावरण स्वच्छता को बनाए रखना, ए और बी दोनों। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और कॉमन सेंस की बात है कि व्यक्ति जब स्वस्थ रहने के लिए उसको व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण दोनों स्वच्छता बनाए रखनी पड़ेगी। तो ये कोई स्पेसिफिक चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं थे, बस कुछ बेसिक क्वेश्चंस से जो मैंने वैसे ले लिया था। एंड 2-4 क्लासेस में मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लाऊंगी, उसके बाद मैं चैप्टर वाइज करके MCQs लाऊंगी। एंड तो ये थे आज की क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी अच्छे थे और मज़ेदार थे। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। सो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।